ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्मवेषु शिवाराधे प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तेव अम्बां परशिव हृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पलवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की सभी श्रद्धालु श्रोताओं की जय जय हो। धन्यवाद। कल का जो कथा विषय था बहुत ही परम रम्य था, सुंदर विषय में थोड़ा विघ्न आता है, सुंदर बात नहीं है। सुंदर अमृतमय समुद्र के किनारे सुंदर उपवन का सुंदर वर्णन, उसके अंदर देवी का आस्थान, उसके अंदर देवी का जो दर्शन था वो अलग था। देवी के नख चंद्रिका में, नख दर्पण में जो ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, पूरे ब्रह्मांड का स्वयं अपने को भी उसी कमल पे, विश्व कमल पर बैठे हुए चतुर्भुज रूप में अपने को भी देखा, चतुर्मुख रूप में उन्होंने अपने को भी देखा। ऐसा सुंदर वर्णन और जल्दी आगे प्राणों में प्राप्त नहीं है। और इन्हीं देवी के स्वरूप के बारे में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी चर्चा करते हुए अंत में विष्णु जी कहते हैं ये तो वही विष्णु देवी हैं, इनको मैं जान गया जो मुझे प्रलय समुद्र में मिली थी। और मुझे बाल भाव से, वात्सल्य भाव से आकर के उन्होंने मेरा बड़ा मनोहार किया था। और उन्होंने एकदाताम महादेवीम देवीम श्री भुवनेश्वरीं तुष्टाव भगवान विष्णु युवती भाव संस्थिता। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी सब युवती हो गए हैं, सब युवती रूप में है। वही कहा विष्णु युवती भाव संस्थितः
युवती रूप में रहते हुए भी भगवान विष्णु महादेवीम तम देवीम श्री भुवनेश्वरीम तुष्टाव, उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने स्तुति की। विष्णु जी की स्तुति है, नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः, कल्याण्यै कामदायै च वृद्धये श्रद्धये नमो नमः। नमो देव्यै, कहते हैं देवी आपको नमस्कार है। किस रूप में? कहे प्रकृत्यै च विधात्रै च सततं नमः, विधात्री रूप में प्रकृति स्वरूपा आपको सतत नमस्कार है, निरंतर नमस्कार है। कल्याणी कामदायी, यानी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, कल्याण करने वाली। कल्याण्ययी काम प्रदायी वृद्धये सिद्धये नमो नमः। बारंबार इन सब रूपों में ही आपको बारंबार नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपिण्ये संसारारणे नमः, सुंदर शब्द आया है, संसार अरणय नमः। अरणय क्या है? सुखदेव जी का जन्म जानते हैं ना? अरणिजा हाँ, जंगल में अरणी में हुआ। तो ये क्या है? देवी क्या है? कहे संसारा अरणय, इस संसार के लिए योनि स्वरूपा। अरणी को उसी सुखदेव जी के जन्म से योनि का स्थान दिया गया। तो संसारा अरणय, इस संसार के लिए योनि स्वरूपा देवी। सच्चिदानंद रूपणे रूपिणे संसार अरणय नमः। सच्चिदानंद रूप वाली संसार की योनि स्वरूपा हे देवी आपको बारंबार नमस्कार है। पंचकृत्य विधात्रै ते भुवनेस्यै नमो नमः। पंचकृत्य, पांच कार्य करने वाली। पांच कार्य कौन है? तीन तो सब जानते हैं कि पालन होता है, सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। तीन ये है। इसके अलावा देवी दो कार्य और करती हैं। वो कौन है? निग्रह अनुग्रह, दंड देना और कृपा करना। निग्रह अनुग्रह, ये पंचकृत्य कहते हैं। पांचों कार्यों को संपादित करने वाली पंचकृत्या देवी। तो पंचकृत्यै विधात्रै ते भुवनेस्यै नमो नमः। ऐसी भुवनेशी, संपूर्ण संसार की ईश्वरी, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्व अधिष्ठान रूपिण्यै सर्व अधिष्ठान रूपायै कूटस्थायै नमो नमः। संपूर्ण संसार के लिए परम एकमात्र अधिष्ठात्री, सर्व अधिष्ठान रूपायै, ऐसे अधिष्ठात्री देवी को कूटस्थायै, कूटस्था, एक कूटस्था देवी का नाम ही है, लेकिन नाम क्यों पड़ा? कूट होता है पर्वत का श्रृंग, पर्वत की चोटी, अर्थात उन्नत स्थान पर रहने वाली। कूटस्थायै, कोशिश करते हैं कि आपको शब्दों का अर्थ बता दें। कूटस्थायै, उसे तो कूटस्था देवी कह के चले जाते, कोई बात नहीं कि कूट का अर्थ होता है पर्वत का श्रृंग, अर्थात उच्च स्थान। तो उच्च स्थान पर विराजने वाली कूटस्था देवी को नमस्कार है। अर्धमात्रा अर्थभूतायै हृतलेखायै नमो नमः। अर्धमात्रा की अर्थभूता, अर्थस्वरूपा, अर्धमात्रा की अर्थस्वरूपा देवी, जो जिनका नाम हृतलेखा है। हृतलेखा, हृतलेखा नाम वाली उन देवी को बारंबार नमस्कार है।
भगवान विष्णु कहते हैं, ज्ञातं मया अखिलम इदं त्वयि सन्निविष्टं त्वत्तोऽस्य संभव लयो अपि मातरद्य शक्तिः च ते यस्य कर्णे वितत प्रभावा ज्ञात अधुना सकललोक मयि इति नूनम्। कहते हैं, मातः अद्य, हे माता, अद्य आज ज्ञातम मया अखिलम, आज मुझे मालूम पड़ गया, आज मुझे ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हुआ? कहें, अखिलम इदम त्वयि सन्निवेष्टम, इदम विश्वम, अखिलम विश्वम त्वयि सन्निवेष्टम। हे माता, मुझे आज मालूम पड़ गया, ये सारा विश्व आप में ही व्याप्त है। त्वयि सन्निवेष्टम त्वत्तोऽस्य संभव लयो अपि, और आप ही इस विश्व की सृष्टि और संहार की कारण स्वरूपा है। त्वत्तो अस्य, अस्य यानी विश्वस्य, इस विश्व की संभव लयो अपि, सृष्टि और संहार करता है। शक्ति चते यस्य कर्णे वितत प्रभावा, कहते वितत प्रभावा शक्ति अस्य कर्णे, आपका जो विस्तृत प्रभाव है, अनंत जो महिमा है, वो अनंत महिमा ही इस संसार का हेतु कारण। ते वितत प्रभावा अस्य विश्वस्य शक्ति च कर्णे, आपकी अनंत महिमामयी शक्ति ही इस संसार के कारण होता है, हेतु। ज्ञात अधुना सकल लोकमयी इति, हे देवी, आपके स्वरूप के दर्शन से मुझे ऐसा ज्ञात हो गया, ऐसा मेरे को मुझे मालूम पड़ गया। लो सकल लोकमयी इति, आप ही संपूर्ण लोक में व्याप्त है। पहले क्या आया था? संपूर्ण लोक आप में व्याप्त है। अभी आया कि संपूर्ण लोक में आप ही व्याप्त है। विस्तार्य सर्वम अखिलम सत असत विकारम संदर्शयसि अविकलम पुरुषाय काले तत्त्वैः च षोडशभिः एव च सप्तभिः च भासि इन्द्रजालं यूनः किल रञ्जनाय। सर्वम् अखिलम सत असत विकारम, सत और असत संपूर्ण जगत का विस्तार्य, सत असत विकारम सर्वम अखिलम विस्तार्य। सत असत यानी इसका दूसरा अर्थ भी है कार्य कारण, कार्य कारण रूप इस संपूर्ण संसार का, संपूर्ण विश्व का विस्तार करके काले समय आने पर पुरुषाय, परम पुरुषाय, परमात्माय, परम पुरुष परमात्मा के सामने अविकलम संदर्शयसि, पूर्ण रूप से आप प्रकट कर देती हैं। इस संसार को ऐसा करके आप परम पिता परमात्मा के सामने संसार को प्रकट कर देती हैं। तत्त्वैः च षोडशभिः एव च सप्तभिश्च किल रंजनाय, रंजनाय प्रसन्नाय। आप अपनी प्रसन्नता के लिए, चतुर्थी है, आप अपनी प्रसन्नता के लिए षोडशभिः एव सप्तभिश्च तत्त्वैः, 16 तत्वों के द्वारा और 7 तत्वों के द्वारा। 16 तत्व क्या है? 5 इंद्रियां, 5 के विषय और 5 के अधिष्ठात्री देवता, 16 और 1 मन, ये हो गए 16। सप्तभी क्या है? पंचभूत, महत्त्व और अहंकार, ये सप्तभी। षोडशभिः एव च
सप्तभिः तत्त्वैश्च, इन 16 तत्वों के द्वारा और 7 तत्वों के द्वारा अपनी प्रसन्नता के लिए आप हम लोगों के सामने इंद्रजाल के समान ही प्रतीत हो रही है। नह इंद्रजालमयो भासी न त्वामृते किमपि वस्तुगम विभाति, गम नहीं है गतम, न त्वामृते किमपि वस्तुगतम विभाति, न त्वामृते, ऋति यानी बिना, कहते हैं आपके बिना, आपके अतिरिक्त कोई भी वस्तु दिखाई ही नहीं पड़ती। न त्वामृते किमपि वस्तुगतम विभाति, अर्थात क्या है, तुम अवस्थिता असि सर्वम अखिलम व्याप्य एव, क्यों, आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित है, इसलिए सभी जगत में आप ही हैं। पहले ही बताया है, सारे जगत में वही दिखाई दे रही हैं, तो आपने ही सारे जगत को व्याप्त कर रखा है, इसलिए आपके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। कहते हैं, बड़ा सुंदर लाइन आ रही है, 2 लाइन है। शक्तिम बिना व्यवहृतो पुरुषो अपि अशक्तो बंभण्यते जननी बुद्धिमता जनेन, जननी कहते हे माता, बुद्धिमता जनेन भण्यते, बुद्धिमान लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया है। समझ में आया? बुद्धिमता जनेन भण्यते, बुद्धिमान लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि वम शक्तिम बिना, आपकी शक्ति के बिना पुरुषो अभी अशक्तो व्यवहृतो, परम पुरुष भी कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है आपकी शक्ति के बिना। शक्तिम बिना व्यवहृतो पुरुषो अभी अशक्तो वंभण्यते जननी बुद्धिमता जनेन, प्रीणासि विश्वम अखिलम सततम प्रभावैः, हे देवी सततम प्रभावैः प्रभावैः, आप अपने प्रभाव के द्वारा यानी अपनी महिमा के द्वारा विश्वम अखिलम या अखिलम विश्वम सततम प्रीणासि, इस संपूर्ण विश्व का आप हमेशा निरंतर कल्याण करती रहती है। आप अपने प्रभाव से इस संपूर्ण विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हैं। और स्वयं तेजसा च सकलम प्रकटीकरोषि, अपनी ही तेज से, अपने ही प्रभाव से, अपनी ही शक्ति से जब आवश्यकता होती है तब उसको आप प्रकट कर देती हैं। ये कब है? सृष्टि काल में। सृष्टि काल में जब आवश्यकता होती है कि अब सृष्टि होनी है, सृष्टि काल में इस संपूर्ण विश्व को जिसका आप कल्याण करती रहती हैं उसको प्रकट कर देती है, सृष्टि काल में प्रकट करती है। स्वयं तेजसा च सकलम, यहाँ बढ़ा दीजिए आप, सृष्टि काले प्रकटी करोसी, और दूसरा कल्प काले प्रलय काले, कल्प काले में दोनों आएगा जी। जो मैंने ऊपर सृष्टि काल बताया वो भी यहीं से आएगा, इस लाइन का प्रलय काल भी यहीं से आएगा। कल्प काल में सृष्टि काल प्रलय काल दोनों, इसीलिए यहाँ पे एक ही जगह दिया है कल्प काले, यानी प्रलय काले, प्रलय के समय में अस्ति एव देवी देवी तरसा किल, बड़े वेग से आप इस संसार को अस्त कर देती हैं, यानी अपने में समेट लेती हैं। वो वेद देवी चरितमतो वैभवस्य चा, हे देवी आपके चरित्र को और आपके वैभव को संसार में ऐसा कौन है जो जान सके। वो वेद देवी चरितमतो वैभवस्य त्राता वयम जननी
ते मधुकैटभाभ्याम। हे माता, आपने मधुकैटभ राक्षसों से हमारी रक्षा की है। त्राताभयम, भयम ही कहा, त्राताभयम जननी ते मधुकैटभाभ्याम। उन मधुकैटभ राक्षसों के द्वारा, तृतीया में मधुकैटभ राक्षसों के द्वारा आपने हम लोगों की रक्षा की, यानी इनके द्वारा मारे जाने वाले थे, मरणीय थे, आपने हमारी रक्षा की है। लोकाः चेत सुबधिता खलु दर्शिता वही। कहते हैं आपने इस विमान पर बैठा करके विभिन्न लोगों का मुझे दर्शन कराया, विभिन्न लोकों का मुझे दर्शन कराया है। लोकाः चेत सुवितताः, इतने विस्तीर्ण, इतने विस्तारित विस्तृत लोकों का आपने दर्शन कराया, और दर्शन कराने के बाद कहाँ लाया? नीताः भवने। हे देवी, आप अपने भवन में ला के मुझको रखा। भवन कैसा है? सुखस्य परमाम च कोटिः, यहाँ परम सुख प्राप्त हो रहा है आपके भवन में आकर के। यत दर्शनम तव भवानी महाप्रभावम। कहते हैं देवी, ये आपके दर्शन का ही प्रभाव है, ये आपके दर्शन का प्रभाव है। इतने विस्तृत लोगों का मैंने दर्शन किया, और उसके बाद आपने अपने धाम में मुझे स्थान दिया, जिससे मुझे परम सुख की अनुभूति हुई, प्राप्ति हुई। न अहम न भवो न च विरंचिः विवेद मातः। हे माता, आपको तो मैं न जान सका, न ये ब्रह्मा जी जान सके, न शंकर जी जान सके। न अहम भवो न च विरंच विवेद मातः। कहते जब हम तीनों नहीं जान सके, तो को अन्यो हि वेत्ति चरितम तव दुर्विभाव्यम। आपके इस गूढ़ रहस्यमय चरित्र को हम तीन नहीं जान सके, तो और कौन जान पाएगा? वो अन्यो हि वेत्ति चरितम तव दुर्विभाव्यम। अस्मिन् भवानी रचिते रचना कलापे। भवानी, हे भवानी, हे देवी, रचिते रचना कलापे, आपके द्वारा सृजित, आपके द्वारा रचित रचना कलापे, इस ब्रह्मांड प्रपंच में, रचना कलाप का अर्थ है ब्रह्मांड प्रपंचे। कहते हैं आपके द्वारा रचित इस ब्रह्मांड प्रपंच में कानि भुवनानि, कितने लोक हैं, कितने ब्रह्मांड हैं। महाप्रभावे अस्मिन्, ये आपका बड़ा भारी प्रभाव है कि आपके रचित इस ब्रह्मांड प्रपंच में कितने ब्रह्मांड घूम रहे हैं। ये आपका ही प्रभाव है, और कोई इसको जान नहीं सकता। अस्माभिः यत्र भुवने हरिः अन्य एव दृष्टः शिवः कमलजः प्रथित प्रभावः। अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा, अत्र, यहाँ पर, अत्र भुवने, इस लोक में, हम लोगों के द्वारा इस लोक में, अन्य हरिः, दूसरे विष्णु, शिवः कमलजः, दूसरे विष्णु, दूसरे शंकर, दूसरे ब्रह्मा, वो कैसे थे? कहे प्रथित प्रभाव, जो बहुत सुंदर प्रभाव वाले थे, प्रसिद्ध प्रभाव वाले थे, विख्यात प्रभाव वाले थे। आपको बताया है, एक एक का दर्शन कराया है, उनके साथ उनके पूरे गणों का दर्शन कराया है। तो कहे प्रथित प्रभावः अन्य हरिम शिवः कमलजः दृष्टः। हम लोगों ने इस लोक में सुंदर प्रभाव वाले, अमित प्रभाव वाले दूसरे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का दर्शन किया है। अन्येषु भुवनेषु देवी किम न सन्ति। हे देवी, क्या अन्य लोकों में भी ऐसे ये देवता लोग उपस्थित हैं?
अन्येषु भुवनेषु देवी किम न सन्ति, क्या अन्य लोकों में भी देवी ऐसे देवता लोग नहीं होंगे? किम विद्म देवी विततम तव सुप्रभावम, हे देवी आपके इस विस्तार युक्त प्रभाव को कौन जान सकता है? किम विद्म देवी विततम तव सुप्रभावम, तव सुप्रभावम। याचेयम्ब ते अंघ्रिकमलं प्रणिपत्य कामं, चित्ते सदा बसतु रूपम इदम तव एतत्। अम्ब, हे माता, ते अंघ्रिकमलं प्रणिपत्य कामं, अंघ्रि माने चरण, कहे आपके चरण कमल में वंदन करते हुए, प्रणिपत्य प्रणिपात होते हुए, कामम मेरी एक इच्छा है, याचे उसकी मैं याचना कर रहा हूँ। मेरी इच्छा क्या है? कहे चेते सदा बसतु रूपम इदम तव एतत्, मेरे हृदय में आपका यह रूप हमेशा के लिए बस जाए। मेरी याचना है मम्मा, माँ आपसे कि आपका यह सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में बस जाए। चित्ते सदा बसतु रूपम इदम तव एतत्, और नाम अपि वक्त्र कुहरे सततम तव एव, वक्त्र नाम अपि तव एव सदा, मेरे मुख से जो निकले वो हमेशा आपका ही नाम निकले। वक्त्र सततम तव एव नाम अपि, और भी है, कहे कुहरे संदर्शन तव पदाम्बुजे सदैव, इन नेत्रों को हमेशा आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होता है। तव पदाम्बुजैव सदैव संदर्शनम, हृद्यो अयम् अस्ति सततम मयि भावनीयम, कहते हैं मेरे अंदर ये भावना जागृत हो जाए, मयि भावनीयम, मेरे अंदर ये भावना आप पैदा कर दे, उत्पन्न कर दे। हे माँ, भेत्यो अयम अस्ति, मैं आपका सेवक बना रहूं, मैं आपका सेवक बना रहूं। दूसरी भावना, सेवक कब होगा? त्वाम स्वामिनी इति, ताम स्वामिनी इति मनसा ननु चिंतयामि, कहते हैं मन से मैं हमेशा आपको अपनी स्वामिनी मानता रहूं। ये भावना मेरे अंदर हो जाए कि हे मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मेरे अंदर ये भावना बनी रहे कि मैं आपको स्वामिनी के रूप में हमेशा देखूं। मृत्यु अयम अस्ति सततम मयि भावनीयम, त्वाम स्वामिनी इति मनसा ननु चिंतयामि। एष आवयोग आर्जे अविरता किल देवी भूयात व्याप्ति, सदैव जननी सुतयो हयो, कहते हैं आर्जे, हे श्रेष्ठी, हे श्रेष्ठ अम्बा, ऐसा आवयोः, यह हम दोनों के बीच में, ऐसा आवयोः, हम दोनों के बीच में, किल देवी भूयात सदैव व्याप्ति, ये हमेशा व्याप्त रहे, हम दोनों के बीच में एक संबंध बन जाए जो हमेशा के लिए अचल हो जाए। वो क्या कहे? जननी सुतयो हयो, आप मेरी माँ है, मैं आपका पुत्र। जननी सुतयो हयो जग किल देवी भूयात व्याप्ति, कहे कैसे? कहे अविरता, इसमें कभी बिगाड़ ना होने पाए,
हमारे आपके बीच में माता और पुत्र का संबंध स्थापित हो जाए, सदा के लिए स्थापित। तो अयम अस्ति सततम मयि भावनीयम त्वाम स्वामिने इति मनसा ननु चिन्तयामि। एष आवयोः अभिरता किल देवी भूयात् व्याप्तिः सदैव जननी सुतयोः यु आर्ये। त्वं वेत्सि सर्वं अखिलं भुवन प्रपंचम। कहते संपूर्ण भुवन प्रपंच को आप जानती हैं। त्वं वेत्सि सर्वं अखिलं भुवन प्रपंचम सर्वज्ञता परिसमाप्तिः नितांत भूमिः। कहें जहां सर्वज्ञता समाप्त हो जाती है वो आपकी अंतिम भूमि है। उसकी अंतिम सीमा, सर्वज्ञता की अंतिम सीमा आप ही। आपसे बड़ा सर्वज्ञ कोई। समझ में आया? सर्वज्ञता परिसमाप्ति नितांत भूमि। नितांत भूमि अंतिम सीमा। सर्वज्ञता की अंतिम सीमा आप ही। पामरेण जगदम्ब, हे जगदम्ब पामरेण किम निवेदनीयम। हे माता, हे पामर, हे अज्ञानी, हे बालक, आपसे क्या निवेदन करेगा? पामरेण जगदम्ब पामरेण किम निवेदनीयम यद उक्तम। जो आपको उचित लगे आचर, आप वैसा ही आचरण करें। यद उत्तम आचर। क्यों? भवानी तव इंगितम स्यात्। हे भवानी, हे देवी, आपके इशारों से तो सारा संसार चलता है। तव इंगितम, इंगितम संकेतम, आपके संकेत पर तो सारा संसार चलता है। इसलिए आपको जो उचित लगे वो करिए। मेरी जो याचना थी मैंने आपसे कह दी। ब्रह्मा सृजति विष्णु, ब्रह्मा सृजति अवति विष्णु और उमापति च संहार कारक इयम तुजने प्रसिद्धा। कहते हैं लोक में यह प्रसिद्ध है। लोगों में और लोक में जने प्रसिद्धा, ये प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा सृजते, कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अवति विष्णु, विष्णु जी पालन करते हैं। उमापति संहार कारकः, उमापति भगवान शंकर जी संहार करते हैं। यह कार्य तो जगत में प्रसिद्ध है। किम सत्यम एतत्, लेकिन इसमें सत्य कितना है? किम सत्यम एतत् अपि देवी, इसमें कितना सत्य है देवी वो आप जानती हैं। क्यों? कहे कि देवी तो इच्छया वही। देवी जो कुछ भी होता है, सृजन हो, पालन हो, संहार हो, आपकी इच्छा से ही होता है। देवी तो इच्छया वही और तव शक्ति युता, तव शक्ति युता वयम क्षमा कर तुम क्षमा। क्षमा माने समर्था, कर तुम समर्था वयम तव शक्ति उत्तम। आपकी शक्ति से युक्त होकर के ही हम लोग सृजन, पालन या संहार करने में समर्थ होते हैं। तो सब कुछ तो आप ही का किया हुआ है। धात्री धराधर सुतेन जगत विभरते आधार शक्ति अखिलम तो वै बिभरते। धराधर सुता, सुने? धराधर, महीधर, भूधर क्या है? पर्वत। पर्वत सुता यानी गिरिजा, पार्वती आ गया ना? धराधर सुता धात्री न जगत विभरते। ये पृथ्वी जगत को धारण नहीं करती। हे देवी, हे अम्बिका, हे जगदम्बा,
ये पृथ्वी यह जगत को धारण नहीं करती। धारण कौन करता है? कहे तव आधार शक्ति ही अखिलम बिभरते। आपकी आधार शक्ति ही इस संपूर्ण जगत को धारण करती है। तव आधार शक्ति ही अखिलम वै बिभरते। विष्णु जी कहते हैं कहाँ तक कहूँ हे माँ वर दे, हे वरदान देने वाली माँ, श्रेष्ठ माँ। सूरजो अभिभवा भाति प्रभयायुतहते। आपकी प्रभा से, आपकी कांति से युक्त होकर के ही सूर्य प्रकाशित होता है। प्रभयायुताते सूर्यो अभिभाति तुम सर्वम एतत अखिलम विरजा विभासे। इतना सब कुछ करते हुए भी, इन संपूर्ण कार्यों के संपादन करने के बाद भी तुम विरजा विभासे, आप निरंजन हैं, आप निर्विकार हैं। निर्विकार ही प्रतीत होती है। विरजा बिना रज का, बिना दोष का, निरंजनम निर्विकारम। सर्वम एतत् अखिलम तुम विरजा विभासी। ब्रह्मा अहम ईश्वर वरः किलते प्रभावात सर्वे वयम जनयिता नयदातु नित्या। बड़ी बढ़िया बात है। कहते हैं ब्रह्मा अहम ईश्वर वरः, ब्रह्मा जी, मैं और शंकर जी, किलते प्रभावात सर्वे वयम जनयुता। आपकी महिमा से ही हम तीनों का जन्म हुआ है। आपकी महिमा से ही हम तीनों का जन्म हुआ। न यदा तु नित्या, तो हम लोग नित्य कहां? हम लोग तो जन्म वाले हो गए। हम लोग जन्म वाले हो गए तो हम लोग नित्य कैसे? कि ब्रह्मा अहम ईश्वर वरा किलते प्रभावात सर्वे वयम जनयुता यदा न तु नित्या। इसलिए हम लोग नित्य नहीं है। जब हम लोग नित्य नहीं है तो के अन्य सुराह, तो दूसरे देवता लोग कौन? कहे सतमख। सतमख कौन? शतक क्रतु जानते हैं ना? मख माने ये क्रतु। सप्तमख यानी शतक क्रतु इंद्र। शतमखु प्रमुखाश्च नित्या कथम। इंद्र आदि जिनके प्रमुख देवता लोग हैं, ये सब नित्य कैसे होंगे जब हमें ही नित्य नहीं? नित्या त्वमेव जननी, नित्या त्वमेव जननी प्रकृति पुराणा। हे जननी, हे माता, केवल आप ही केवल मात्र नित्य हो। आप ही शाश्वती हो, आप ही सनातनी हो, आप ही प्रकृति स्वरूप। नित्या त्वमेव जननी प्रकृति पुराणा। तुम चेत भवानी दयसे पुरसम पुराणम। जाने अहम अद्य भतव सन्निधिगा सदैव। कहते हैं तव सन्निधिगः, आपकी सन्निधि प्राप्त करने पर, आपके इस महल में, आपके भवन में आने पर, आपका दर्शन प्राप्त करने पर, जाने अहम अद्य, आज मैं जान गया। आपका दर्शन प्राप्त करने पर आज मैं जान गया कि तुम सदैव दयसे पुरुषम पुराणम। आप परम पुरुष पर हमेशा ही दया बनाए रखती हैं। यही चीज कहें, जाने अहम अद्य तो सन्निधि कहा। आपके सन्निधि में आने पर मैं जान गया कि सदैव दयसे पुरुषम पुराणम। आप सदा ही परम पुरुष परमात्मा पर दया बनाए रखती हैं। कहे तुम चेत भवानी, निश्चित रूप से आप कृपा बनाती हैं, आप कृपा करने वाली हैं। नो चेत
अगर यह कृपा न होती, अगर ये दया न होती, अहम विभु अनादि अनीह ईसो विश्वात्मा, तो हम लोग अपने को सर्वव्यापक मानते, अनादि मानते, अनीह मानते, आदि रहित, अंत रहित, निष्काम मानते। अनीह का अर्थ है निष्काम, यह माने इच्छा, ना इच्छा हो यानी निष्कामता। अनीह विभु अना सर्वव्यापक मानते, अनादि मानते, अनीह मानते, निष्काम मानते, ईसो आज सभी का ईश्वर मानते, मालिक मानते, विश्वात्मा, विश्वात्मा मानते। अगर आप न होती, आपकी दया न होती, तो धीः इति तमः प्रकृति सदैव, हम लोग इस अहंकार रूपी बुद्धि के कारण हमेशा ही तमोगुणी हो जाते, हमेशा के लिए तमोगुणी हो जाते। हमने अहंकार भर जाता कि मैं ही सब कुछ हूं। हे माता, यदि आपकी कृपा न हो, समझ में आया? ये स्तुति है, स्तुति किसी भी ग्रंथ की जान होती है, इसलिए कोई स्तुति मैं छोड़ता नहीं, बड़ा कोशिश करता हूँ बड़े अच्छे से बताऊं, कितना समझ में आता है आप लोग जाने। तुम चेत भवानी दय से पुरुषम पुराणम, जाने अहम आद्य तव सन्निधिगः सदैव, नो चेत अहम विभु अनादि अनीह ईसो विश्वात्मधीः इति तमः प्रकृति सदैव, विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां, बुद्धिमतां नराणां विद्या त्वमेव, बुद्धिमान व्यक्तियों के, बुद्धिमान प्राणियों की बुद्धि आप ही हो। बुद्धिमतां नराणां बुद्धि विद्या त्वमेव, और शक्तिमतां किल सदैव शक्ति त्वमेव, शक्तिशाली प्राणियों की शक्ति भी आप ही। तुम कीर्ति कांति कमला अमल तुष्टि रूपा मुक्ति प्रदा, विरति एव मनुष्य लोके, तुम मनुष्य लोके, आप इस मनुष्य लोक में, आप तुम मनुष्य लोके, आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति कांति कमला, अमला, अमला यानी पवित्रा, निर्मला, कमला निर्मला, तुष्टि रूपा, इन रूपों से आप इस मनुष्य लोक में विद्यमान हैं। इतने नहीं है, कहे विरति ही एवं मुक्ति प्रदा, आप विरक्ति रूपा भी हैं। किसके लिए? जो मुक्ति चाहते हैं, विरक्त रूप से होकर के उनको, मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति भी प्रदान करने वाली है। मुक्ति प्रदा विरति ही एवं मनुष्य लोके, गायत्री यसी प्रथम वेद कला त्वमेव, आप वेदों की प्रथम कला गायत्री भी आप ही हैं। प्रथम वेद कला गायत्री त्वमेव असि, और अर्धमात्रा सगुणा भगवती स्वाहा स्वधा इति, आप ही स्वाहा स्वधा भगवती सगुणा अर्धमात्रा रूप में भी आप ही स्थित हैं। और कहें सुर पूर्वजानां, एक दो हैं, सुर पूर्वजानां सततम संजीवनाय, संजीवनाय रक्षणाय, रक्षणाय, पुरुष पुराण देवता और उनको जीवित करने की आवश्यकता तो नहीं है ना, संजीवनाय रक्षणाय, ये प्रयोग के भेद से अर्थ बदलते हैं। कह सुर पूर्वजानां सततम संजीवनाय, देवताओं के और पूर्वजों का निरंतर रक्षा करने के लिए, आमनाय निगमो भवत्याभिहितो, आमनाय शास्त्र और निगम वेद, शास्त्र और वेदों की रचना आपने ही की। समझ में आया?
सुरपूर्वजानां सततम संजीवनाय आमनाय निगमो भवत्यापि हेतो। आपके द्वारा ही रचित है। मोक्षार्थम एव रक्षसि अखिलम प्रपंचम तेषां गता खलु यतो ननु जीव भावम् अंसा अनादि निधनस्य किल अनघस्य पूर्णार्णवस्य वितता ही यथा तरंगा। अंत में इसका उदाहरण दिया है। उदाहरण पहले पढ़ते हैं। यथा पूर्णार्णवस्य वितता तरंगा अंसा, जिस प्रकार से पूर्णार्णव पूर्ण समुद्र में उड़ती हुई विस्तृत लहरें, बड़ी उताल तरंगें, ये अंसा, ये समुद्र का ही अंश होती हैं। जिस प्रकार पूर्ण समुद्र में उड़ती हुई उताल तरंगें भी समुद्र का ही अंश होती हैं, उसी प्रकार अनादि निधनस्य, आदि और अंत से रहित, अनघस्य, निष्पापस्य, अकलंकस्य, निष्कलंक जो ब्रह्म है, अजीव भावम, ब्रह्म ही जीव रूप तेषां गताम, ये ब्रह्म का ही अंशरूप जीव है। ब्रह्म का अंशरूप ही, जिस प्रकार समुद्र का अंशरूप लहरें हैं, उसी प्रकार इस निष्कलंक, इस निष्पाप, अनादि और अंतरहित अनंत पर ब्रह्म के अंश स्वरूप जो जीव हैं, इनके कल्याण के लिए, तेषां मोक्षार्थम एव, इनकी मुक्ति के लिए ही अखिलम प्रपंचम रचयसि, इस अखिल प्रपंच की आपने रचना की। समझ में आया? फिर से बताऊं। जीवो यदा तु परिवेति तवैव कृत्यम् त्वं संहरसि अखिलम् एतत् इति प्रसिद्धम् नाट्यं नटेन रचितं वितथे अंतरंगे कार्ये कृते विरमसे प्रथित प्रभावा। जीवो यदा तु परिवेति तवैव कृत्यम्, यदा जीवो परिवेति, कहते हैं जिस समय जब जीव यह जान लेता है, यदा जीवम परिवेति, जब जीव यह जान लेता है कि तवैव कृत्यम, यह संपूर्ण प्रपंच आपका ही किया हुआ है। तुम कौन? कहे प्रथित प्रभाव, तुम प्रसिद्ध प्रभाव वाली आप माँ, उस समय इस संपूर्ण जगत को आप संहार की ओर ले जाती हैं। संघरसि अखिलम एतत् इति प्रसिद्धम, पहले तो कोई जानता नहीं, जब अंत में कोई जान पाता है तो उसमें संहार का समय आ गया होता है। कहें इसके बीच में यह प्राणी, यह जीव कार्ये कृते, अपने द्वारा किए हुए कार्य को, कार्ये कृते जो कैसा है, कहे वितथे यानी मिथ्या, अंतरंगे रहस्यमय, यह प्राणी अपने द्वारा किए गए मिथ्या और रहस्यपूर्ण कार्यों को ही विरम से, उसी में ही आनंदित होता रहता है। ये प्राणी अपने द्वारा किए गए मिथ्या और रहस्यमय कार्य के लिए ही आनंदित होता रहता है। कैसे? कहीं यथा नाट्यम नटेन रचितम, जैसे कोई नाटककार अपने नाटक का रचना करके बड़ा प्रसन्न होता है कि मैंने बढ़िया नाटक खेला, उसी प्रकार यहाँ का जीव जिंदगी भर, जीवन भर अपने किए गए मिथ्या कार्यों को देख करके मैंने ऐसा सुंदर भवन बनाया, मैंने तो कौन खरीदा, कौन कार खरीद ली है। इन सब प्रभावों, इन सब कार्यों को जो जगत के लिए ठीक है मगर पारलौकिक दृष्टि से मिथ्या है, इन मिथ्या कार्यों को करके ही व्यक्ति प्रसन्न होता रहता है, प्राणी प्रसन्न होता रहता है।
जैसा नाटककार नाटक को रच करके प्रसन्न होता है। त्राता त्वमेव मम मोहमयात भवाब्धेह, कहें मम मोहमयात, मोहमय भवाब्धेह, मोह से भरे हुए इस संसार सागर से मम त्राता त्वमेव, मेरी रक्षा करने वाली है देवी आप ही। मोहमय इस संसार सागर से पार उतारने वाली आप ही। त्वाम अंबिके सततम एमि महारति दे, रागादिभिः विरचिते वितथे किलान्ते, माम एव पाहि बहु दुःख करे चक्काले। रागादिभिः विरचिते, राग द्वेष आदि द्वंद्वों के द्वारा बनाया हुआ रचित, राग आदि दोषादि जन्य से, इन दोषों से जन्य उत्पन्न हुआ कौन सा, इन सब से क्या उत्पन्न होगा? कहे महाआरती दे, महान दुख प्रदान करने वाला और बहु दुख करम, अत्यंत अत्यंत दुख उत्पन्न करने वाला, अत्यंत दुख देने वाला। एक उत्पन्न करने वाला है, एक दुख देने वाला है। महाआरती दे बहु दुख करम, बहु दुख करे, वितथे जो मिथ्या है, ऐसे मिथ्या कार्यों को जो हम लोग राग द्वेष आदि के कारण करते हैं, राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण करते हैं, कहते हैं अंते काले, हे माँ अंते काले माम एव पाहि, अंत काल में आप मेरी ही रक्षा करना। माम एव पाहि, एक और लिखा है बीच में कि एमि सततम, मैं निरंतर आपके ही शरण में, एमि शरणम, मैं निरंतर आपके ही शरण में हूँ। हे माँ मेरी आप रक्षा करना। नमो देवी महाविद्ये, नमामि चरणौ तव। नमो देवी, हे देवी आपको नमस्कार है महाविद्या रूप से। हे देवी आपके चरण जुगल का मैं वंदना करता हूँ। कहे सर्वार्थ दे शिवे, सभी अर्थों को, सभी प्रयोजनों को प्रदान करने वाली है देवी। ज्ञान प्रकाशम सदा में देही, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को भी प्रकाशित कर दीजिए। यह भगवान विष्णु के द्वारा पराम्बा देवी की स्तुति है। भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मावाच, ब्रह्मा जी कहते हैं इति उक्त्वा विरते विष्णु देव देवे जनार्दने, देव में श्रेष्ठ जनार्दन, जनार्दन जानते हैं ना, जन अर्दन, लोगों का दुख दूर करने वाले, दुख हरण भगवान विष्णु के द्वारा ऐसी स्तुति करके विरते मौन हो जाने पर उवाच शंकर, कौन शंकर जी हैं? कहें सर्व, आप लोग रोज पढ़ते हैं स्तुति में यहाँ पे, सर्व सर्वगतः शिव सजनिवः होता है, वही सर्व है। सर्व का अर्थ है संहार कारक। तो उवाच शंकर सर्व, संहार करने वाले शंकर भगवान बोले, कहाँ बोले? प्रणतः, एक तो देखिए प्रणत होकर के बोले, कहाँ? पुरतः स्थितः, देवी के सामने खड़े होकर के शंकर जी बोले। शिव उवाच, कहते हैं हे देवी यदि हरि तव देवी विभावजः, अगर यदि भगवान विष्णु आपके द्वारा उत्पन्न है, यदि हरि तव देवी विभावजः तत्, तो उसके बाद अनु, उनके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी हैं, तो कहे तद अनुपद्मजैव तव उद्भवः, तो उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो वो भी आपसे उत्पन्न हुए ही माने जाएंगे। किम अहम अत्र तवापि
न सद्गुण, तो ये तमोगुणी शंकर क्या आपसे उत्पन्न नहीं हुआ? किम अहम अत्र सद्गुण न तवापि, हे देवी मैं जानता हूं सकल लोक विधो चतुरे शिवे, संपूर्ण लोक की सृष्टि करने में आप परम चतुर हो देवी, मैं जानता। समय हो गया है क्या? हो गया, बता दीजिएगा। तोमसि भूः सलिलम पवनः तथा खम अभिबन्नि गुणस्य तथा पुनः। कहते तुम असि, हे देवी आप ही हो क्या? भूः ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंचभूत आप ही। त्वमसि भूः सलिलम पवनः तथा खमयपि बन्हि, और भी है, कहे गुणश्च तथा पुनः, और इनके गुण भी आप ही हो। इनका गुण क्या है? पृथ्वी का गुण है गंध, जल का गंध है, जल का है रस, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द और अग्नि का तेज। जननी तानि पुनः करणानि चा, हे माता इनको करने वाली इंद्रियां भी आप ही हो। हाँ, इंद्रियां भी आप ही हो। तुम असि बुद्धि मनो अपि यथा अहंकृति, आप ही बुद्धि हैं, आप ही मन है और आप ही अहंकार है। तुम असि बुद्धि मनो अपि अथ अहंकृति, आप ही मन है, आप ही बुद्धि है, आप ही अहंकार है। बड़ा सुंदर श्लोक है, देखिए। न च विदन्ति वदन्ति च ये अन्यथा हरिहर अजकृतं निखिलं जगत्, तव कृताः त्रय एव सदैव ते विरचयन्ति जगत् सचराचरम्। कहते हरिहर अजकृतं निखिलं जगत्, हरिहर अजकृतं, भगवान विष्णु शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ निखिलम जगत, ये संपूर्ण जगत है। हरिहर अजकृतम निखिलम जगत, ये वदन्ति च अन्यथा, जो ऐसा बोलते हैं या कुछ अन्यथा बोलते हैं। न च विदन्ति, अरे वे तो कुछ जानते ही नहीं। जो ऐसा बोलते हैं कि इन तीनों के द्वारा जगत उत्पन्न किया, कहे न च विदन्ति, वो तो जानते ही नहीं। क्या नहीं जानते? कहे तव कृताः त्रय एव सदैव, आपने ही इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को उत्पन्न किया है हमेशा से। तव कृताः त्रय एव सदैव ते, और इन तीनों के द्वारा ही सचराचरम जगत विरचयन्ति, चर अचर जगत का संरचना होती है। लेकिन इन तीनों की मूल कारण स्वरूपा तो आप ही हो, ये तो लोग जानते ही नहीं, है ना। श्लोक बड़ा सुंदर है, फिर से पढ़ता हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। न च वेदन्ति वदन्ति न च विदन्ति, नहीं जानते लेकिन वदन्ति, न च विदन्ति वदन्ति च ये अन्यथा हरिहराज कृतं निखिलं जगत, तव कृताः त्रय एव सदैव ते विरचयन्ति जगत सचराचरम्। अवनिवायुखा वह्नि जलादिभिः सविषयैः सगुणैः जगत् भवेत्, यदि तदा कथम अद्य च तत् स्फुटं प्रभवति तव अम्ब कलामृते। कहते हैं अवनि वायु, वही पंचभूत फिर से आ रहे हैं। अवन माने पृथ्वी, वायु, खा माने आकाश, वह्नि माने अग्नि, जल आदि भी, अगर एक आध रह जाए जोड़ लेना, इसलिए आदि कह दिया। अवनि वायु खा वह्नि जल आदि भी, वायु बची है, वायु तो आ गई है, सब आ गई है। अवनि वायु खा वह्नि जल आदि भी, है ना। ये पांचों भूत सविषयैः, अपने विषयों के साथ, सगुणैः, अपने गुणों के साथ,
जगत भवेत यदि, अगर इन्हीं से ही जगत का निर्माण हो जाता है, इन पंचभूतों से, इनके गुणों से, इनकी विषयों से ही अगर जगत का निर्माण हो जाता है, यदि तदा फिर भी कथम आद्य तत् अस्फुटम प्रभवति, तो उसका स्पष्ट प्रकटीकरण कैसे होगा? जगत का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन उस जगत को सामने कौन लाएगा? तत् अस्फुटम प्रभवत्वाम्ब कलामृते, बिना आपकी कला शक्ति के, ऋते माने बिना, तव कलामृते, आपकी कला शक्ति के बगैर उन इस जगत को प्रकट कौन करेगा? भवसि सर्वम इदं सचराचरम त्वम अज विष्णु शिवाकृति कल्पितम, विविध वेश विलास कुतूहलैः विरमसे रमसे अम्ब यथा रुचिः। भवसि सर्वम इदं चराचरम, हे अम्ब, भवसि सर त्वम अज विष्णु शिवाकृति कल्पितम, आपने ये अज माने ब्रह्मा विष्णु और शिव, आपने ब्रह्मा विष्णु और शंकर द्वारा निर्मित सचराचरम सर्वम इदम, इस चराचर जगत को, इस चराचर जगत को भवसी सर्वम इदम, आपने इस पूरे जगत को व्याप्त कर रखा है, यानी पूरा जगत आप में ही व्याप्त है। अज विष्णु शिवाकृति कल्पितम सर्वम इदम सचराचरम भवसी, आपने इसको व्याप्त कर रखा है, और विविध वेश विलास कुतूहलैः, अनेक प्रकार के वेश धारण करके, अनेक प्रकार की भाव भंगिमाओं से, अनेकों प्रकार की कुतूहल पूर्ण कार्यों से, कौतूहल पूर्ण कार्यों से, कहते यथा रुचि अम्ब रम से विरम से, अपनी अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप इस जगत में रमण करती हैं, या विरम से, या विराम देती हैं, या शांत हो जाती हैं। समझ आए? इनके द्वारा जो रचित सचराचर जगत है, इसको आप में ही व्याप्त है, आप ही विभिन्न वेश, विभिन्न कलाओं, विभिन्न भाव भंगिमाओं के द्वारा, कुतूहल कार्यों के द्वारा, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इसमें या तो रमण करती हैं, या जब चाहें यदा इच्छसि विरमसि, आप शांत हो जाते हैं। तव पदाम्बुज पांशु परिग्रहम समधिगम्य तदाननुचक्रिम, यदि दयार्द्रमना न सदा अंबिके कथमहं वेतश्च तमो गुणा। कहते हैं तव पदाम्बुज पांशु परिग्रहम, तव पदाम्बुज, कहाँ गया? सकल लोक सृक्षु अहम हरि, एक श्लोक आगे चले गए। सकल लोक सृक्षु अहम हरि, कमल भूश्च भवाम यदा अंबिके, तव पादाम्बुज पाशु परिग्रहम समधिगम्य तदाननुचक्रिम। सकल लोक सृक्षु अहम हरि कमल भूषा, अहम हरि कमल भू, कमल भू यानी ब्रह्मा जी, मैं विष्णु भगवान और शंकर जी, सकल लोक सृक्षु अंबिके यदा, हे अंबिके, हे देवी, जिस समय इस संपूर्ण लोक की सृष्टि करने के लिए इच्छा करते हैं, है ना, जिस समय हम लोग संतोष करने की इच्छा करते हैं, सकल लोक सृक्षु, सृक्षु माने सृष्टि करने की इच्छा, है ना, सृष्टि करने की इच्छा जब करते हैं, तब पदाम्बुज पांशु परिग्रहम, निश्चित ही आपके चरण कमल का रज ग्रहण करके, तब पदाम्बुज पांशु परिग्रहम, उस हृदय को ग्रहण करके या प्राप्त करके, समधिगम्य तदाननुचक्रिम, तभी हम लोग अपना अपना कार्य करने में सफल हो पाते हैं। यद्यप करते हम ये लोग हैं, लेकिन आपकी चरण कमल की रज की प्रभाव से, वहां से शक्ति प्राप्त करके हम लोग ये कर पाते हैं।
यदि दयार्द्र मना न सदा अंबिके, हे अंबिके देवी, यदि दयार्द्र मना न, यदि कृपा से करुणा से आपका मन भीगा नहीं होता, यदि आपके मन में करुणा नहीं होती, तो सुविहिता कुम सत्वगुणो हरि, तो भगवान विष्णु में सत्व गुणों की शक्ति, सात्व की शक्ति कहां से आती? यदि आपके मन में दया न होती, तो भगवान विष्णु में सतोगुणी शक्ति, सात्व की शक्ति कहां से आती? इतने नहीं, कमल जश्चर जो गुणा भाव, ब्रह्मा जी में रजोगुणी शक्ति, राजसी शक्ति कहां से आती? सुविहिता सुविहिता किम सत्व गुणो कथम अहम विहितस्य तमो गुणः, और मैं भी तमोगुण की शक्ति से युक्त कैसे होता? यह आपकी कृपा का ही परिणाम है कि हम लोग इन सात्व की, राजसी और तामसी शक्तियों से युक्त होकर के अपना अपना कार्य संपादित कर पाते हैं। यदि न ते विस्मामति अंबिके, कहते हे अंबिके, हे जगदंबिके, अगर आपकी बुद्धि विविध कारणी नहीं होती, विस्मा न भवन्ति, अगर आपकी बुद्धि वैविध्य पूर्ण नहीं होती, विविधता पूर्ण नहीं होती, यदि न ते विस्मामति अंबिके कथम इदम बहुधा विहिदम जगत, तो ये विविध प्रकार का जगत, एक जगत में जो विविधाकार है, अनेक प्रकार के लोग हैं, अगर आपकी बुद्धि मति में विविधता नहीं होती, तो इतने विविध लोग, इतने अनेकानेक लोग कैसे उत्पन्न होते? विविधता क्या है? कोई राजा, कोई रंग, कहीं सचिव भूपति भृत्य जनावृतम, कोई मंत्री बनता है, कोई राजा बनता है, कोई सेवक बनता है। यह आपकी विविधता पूर्ण मति के कारण है, क्योंकि आपकी बुद्धि विविधता पूर्ण है, इसलिए विविधता पूर्ण संसार है। इसीलिए इसमें कोई सचिव बनता है, कोई भूपति बनता है, राजा बनता है, कोई भृत्य सेवक बनता है, बहुधनैः अधनैश्च समाकुलम, कोई निर्धन है, कोई धनी है, इन लोगों से ये विश्व भरा पड़ा है। समाकुलम तव गुणाः त्रय एव सदा क्षमाः प्रकटन अवन संघरणे सुवै। बंद करते, समय हो गया था, ठीक है, चलिए यहीं बंद करते, क्योंकि अभी काफी ज्यादा स्तुति है। भगवान शंकर की स्तुति, भगवान शंकर की स्तुति है, उसके बाद ब्रह्मा जी की स्तुति है, तीनों लोगों की स्तुति है। कल स्तुति पूर्ण होगी, लेकिन बढ़िया से सुनिए, मजा आएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।